पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ सबका नाथ बेटा, सबका नाथ है ये मेरा बेटा। हेलो एवरीवन, आज एक नया दिन, एक नई वीडियो। आज भी हैं हम नेपाल में और आज हम हैं नेपाल काठमांडू में और एक्चुअली में हम हैं बागमती प्रोविंस के अंदर और हम आज विज़िट करने वाले हैं काठमांडू टेम्पल और उसके बाद कुछ और जगहें भी जो इसके आसपास ही हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। थोड़ा सा हम पहले समझते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल एक्चुअली में है क्या। सो पशुपतिनाथ टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू पशुपति जी और शिव जी भी उनको कहते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि पशुपतिनाथ टेम्पल कैसे बना और ये क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी है, तो ये कब बना था ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन इसके अंदर कुछ जो छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं जो कि एक्चुअली में यहाँ पे 518 मिनी टेम्पल्स हैं और एक यहाँ पे मेन पगोड़ा हाउस जिसे कहते हैं वो एक मेन टेम्पल है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बहुत टाइम पहले शिव जी और पार्वती जी यहाँ पर मृग का रूप लेकर रहने लग गए थे। सारे भगवानों ने उनको ढूंढना चाहा, तो वो जब मिले तो भगवानों ने उस मृग को उसके सींग से पकड़ लिया। वो सींग टूट गया और वो यहाँ पर आके गिरा। बहुत टाइम बाद एक फार्मर जब अपनी गाय को यहाँ पे चरा रहा था तो उसने देखा कि गाय दूध स्नान कर रही है एक शिवलिंग का, और वो शिवलिंग शिव जी का वही मृग रूप का टूटा हुआ सींग था। इससे बना हमारा पशुपतिनाथ टेम्पल का यहाँ पर शिवलिंग। अभी जो इसकी करंट मेंटेनेंस है वो 1629 CE में हुई थी और उसके बाद यहाँ पे छोटी मोटी मेंटेनेंस चलती रहती है, बट जो मेन बिल्डिंग बनी थी वो 1629 CE में रीबिल्ड करी गई थी। अगर बात करें तो इसका एरिया समवेयर अराउंड 2,46,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसको 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी क्लेम मिल चुका है। अगर बात करें तो पशुपतिनाथ के टोटल 4 गेट्स हैं, जिनमें से हम एक गेट में से आए थे जिसकी हमने वीडियो स्टार्टिंग में देखी थी। हज़ारों की तादाद में पर्यटक आ रखे हैं। अगर आप देखें तो एक बारी कुछ यहाँ पे रील्स भी बना रहे हैं शायद अपनी इंस्टाग्राम की और टिकटॉक की, बिकॉज यहाँ पे तो टिकटॉक अलाउड है। जिनमें से एक गेट है जिससे आप एंटर कर सकते हैं, हालांकि हम दूसरे गेट से आए थे। श्रीदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रधान देवता भगवान श्री पशुपतिनाथाय नमो नमः। गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। मैं जस्ट अभी दर्शन करके आया हूँ पशुपतिनाथ मेन टेम्पल के। मंदिर बहुत सुंदर है। आई थिंक कोई कैमरा उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता उसकी खूबसूरती को। और वैसे भी वहाँ पे अंदर मोबाइल यूज़ करना या फिर फ़ोटोग्राफीज़ करना अलाउड नहीं है। अभी मेरे सामने किसी ने यूज़ करा था तो उसको पुलिस ले गई है, मे बी फ़ाइन करे या जो भी, शायद फ़ोटोज़ डिलीट करी जाए उनकी जो उन्होंने अंदर क्लिक करी है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल का अगर मैं आपको मेन समझाऊँ तो बहुत बड़ा एक टेम्पल है जिसकी जो पीक है वो कॉपर की बनी हुई है बट गोल्ड प्लेटेड है। मंदिर के 4 मेन दरवाजे हैं और जो मेन दरवाज़ा उनमें 4 में भी माना जाता है वो है नंदी जी को फेस करता हुआ। उस दरवाजे से कहते हैं कि दर्शन सबसे अच्छे होते हैं। बाकी आप किसी भी उन 4 दरवाज़ों से दर्शन कर सकते हैं। मैं जिस समय गया था उस समय आरती हो रही थी, इसलिए आप एकदम मेन अंदर नहीं जा सकते हो।
बट आप एक अच्छी डिस्टेंस से दर्शन कर सकते हैं। वैसे पशुपतिनाथ टेम्पल अगर आप आ रहे हैं तो सैटरडे और मंडे थोड़ा बिजी रहता है, बिकॉज मंडे लोगों की आस्था शिव जी के लिए मानी जाती है ज़्यादा, और सैटरडे बिकॉज वीकली हॉलीडे है, इसलिए लोग जनरली सैटरडेज़ को यहाँ पर आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अभी पशुपतिनाथ टेम्पल के अराउंड भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है और उसके बाद आगे करते हैं। जय पशुपतिनाथ। तो अभी पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बागमती नदी के पास। एक्चुअली क्योंकि अभी हम बागमती प्रोविंस के अंदर हैं, तो यहाँ पे जो नदी बहती है उसको बोलते हैं बागमती नदी। और ये नदी एक्चुअली में फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। जो हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग एंड में बॉडीज़ को जलाते हैं, तो यहाँ पर ही बॉडीज़ को जलाया जाता है नदी किनारे। ये अवॉइड करूँगा कि मैं इसको बहुत लिमिटेड कैप्चर करूँ और वहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलूँ ना। बाकी अभी पीछे मेरे कुछ साधु बैठे हुए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है इस समय। तो हम लोग जा रहे हैं बोधनाथ स्तूपा। अब बोधनाथ स्तूपा जाने के लिए आप यहाँ से टैक्सी कर सकते हैं या अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, तो आपको लगभग 10 मिनट लगेंगे, 8 से 10 मिनट लगेंगे। या फिर आप मेरी तरह पैदल चल के भी जा सकते हैं। मेरा पैदल चल के जाने का रीज़न ये है ताकि मैं लोकल प्लेसेस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ और कुछ लोकल मार्केट्स को भी देख पाऊँ, और अगर कुछ पसंद आए तो ख़रीद भी लूँ अपने लिए। ओके, सो जब आप काठमांडू में पैदल चलेंगे तो आपको यहाँ पे ना बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स दिखेंगी। कुछ वाइन एंड लिकर शॉप्स हैं, तो वहाँ से अगर किसी को अल्कोहल परचेज़ करना हो वो अल्कोहल परचेज़ कर सकता है। बाकी यहाँ पर ना ऐसे आपको बहुत सारे ये रेस्टोरेंट दिखेंगे जो कि एकदम लोकल रेस्टोरेंट्स हैं। कई जगह इनको खाजा घर भी लिखा होता है, कई जगह रेस्टोरेंट्स भी लिखा होता है। और यहाँ पर आप लोकल फूड को ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ नूडल्स, मोमोज़, आप ये सब ट्राई कर सकते हो। बस एक प्रॉब्लम होगा मेरे जैसे लोगों को जो वेजिटेरियंस हैं, यहाँ पर कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलेगा इन लोकल रेस्टोरेंट्स में आपको। यहाँ पर मैंने अभी पूछा तो बता रहे थे कि फ़िश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश, प्रॉन्स और इसका कॉम्बो ये सब मिलता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो और आपको लोकल फूड ट्राई करना है तो आप ऐसे खाजा घर में भी जाके लोकल फूड ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ एक और मेरे को एक खाजा घर दिख गया, बट कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़े अब मॉडर्नाइज हो गए हैं, जैसे कि ये वाला, और जो पीछे मैंने देखा था वो थोड़ा अभी भी पुराने स्टाइल का है। और कुछ तो बिल्कुल ऐसे हैं कि लोगों का घर भी है और वो एक खाजा घर भी है। तो अभी मैं एक बहुत ही मस्त चीज़ खा के आया हूँ जिसको बोलते हैं वेज थूपा। तो वेज थूपा एक्चुअली बुद्धिस्ट लोगों का फूड है, और ये नॉन वेज और वेज दोनों होता है। मैंने वेज खाया बिकॉज मैं वेज खाता हूँ, और लकीली ये जो रेस्टोरेंट था ना, ये मैक्सिमम फूड वेजिटेरियन ही सेल करते हैं, और इनका किचन्स भी अलग अलग हैं फॉर वेज एंड नॉन वेज। अंदर रिकॉर्डिंग करना इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज इन्होंने एक छोटा सा बुद्धिज़्म का मंदिर भी लगा रखा है, तो उन्होंने बोला कि इस वजह से हम रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं कर सकते, आप थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो मैंने फ़ोटो पे अपनी डिश की वेज थूपा की वो कर लिया फ़ोटो क्लिक, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअली में सूप होता है, एक गार्लिक सूप कह लो इसको, और इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि कैबेज, ऑरेंज कैरेट्स, अनियन, पोटैटोज़ और नूडल्स होते हैं इसके अंदर। बहुत टेस्टी था और एकदम हल्के मसाले का होता है, जैसा मुझे हमेशा पसंद है, तो काफ़ी अच्छा था ये। तो बाय द वे दिस वेज थूपा कॉस्टेड मी अराउंड 200 नेपाली रुपीज़, और अब हम लोग ऑलमोस्ट बुद्ध स्तूपा पहुँच चुके हैं। तो बुद्ध स्तूपा से जाने से पहले ना आपको एक यहाँ पे मार्केट दिखेगी, ये एक लोकल मार्केट है यहाँ की, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ना कपड़े मिल सकते हैं। अगर आपको कपड़ों का शौक़ है और आपको कपड़े ख़रीदने हैं, मे भी आपको आगे ट्रैकिंग पे निकलना है हिमालय के लिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल आपके डेली वेयर्स भी ले सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम जो भी पॉपुलेशन रहती है वो बुद्धिस्ट की है, और सब यहाँ पर आपको मैक्सिमम जगहों पे दलाई लामा की फ़ोटोज़ भी दिख जाएंगी। काफ़ी सारी शॉप्स में यहाँ पे दलाई लामा की फ़ोटो लगी हुई है, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स तो यहाँ पे बहुत सारे घूम रहे हैं।
सो बेसिकली अभी मैं जहाँ पे मैंने वेज टूपा खाया था, मैं उनसे बात भी कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये पूरी मार्केट एक्चुअली में बुद्धिस्ट लोगों ने ही बसाई है और यहाँ पे मैक्सिमम बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। बाकी हम पहुँच गए हैं बोधनाथ स्तूपा। ये रहा बोधनाथ स्तूपा। इसी बोधनाथ स्तूपा में एंटर करेंगे, आपको ये कुछ ऐसे रोलर दिखेंगे जिनको आप घुमाएंगे, तो कहते हैं कि इससे गुड लक आता है। और ये हमारे लद्दाख में भी बहुत एक प्रैक्टिस होती है। सो जहाँ पे भी आपको बुद्धिस्ट टेम्पल दिखेगा वहाँ पर ये गुड लक के लिए होता है। इस समय आप घुमा नहीं सकते हैं इसको, तो आप इस वीडियो के थ्रू ही इसको एंजॉय करें। तो बोधनाथ स्तूपा में जाने से पहले थोड़ा सा बोधनाथ स्तूपा के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली बोधनाथ स्तूपा इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दी बुद्धिस्ट पीपल। जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड करा था, तो उसके बाद जितने भी तिब्बतियंस थे या बुद्धिस्ट थे वो सारे इंडिया में और नेपाल में आए। तो बोधनाथ स्तूपा जैसे और भी बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करने वाले स्तूपा आपको ऑल ओवर अक्रॉस नेपाल मिल जाएंगे देखने को। बट अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या स्पेशलिटी है, 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया था इसको। और एक्चुअली में जो ये स्तूपा था ना, उस टाइम पर बहुत पहले ये एक ट्रेड रूट था बिटवीन तिब्बत एंड काठमांडू वैली थ्रू सनकू विलेज। जब 2015 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था तो ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, बट नॉट मेजर। बाकी अगर आप बोधनाथ स्तूपा के अराउंड घूमेंगे तो आपको ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर तो दिखेगा ही, साथ में एक मेजर बेल है जिसको रिंग करने से गुड लक आता है, मैंने भी करा है। यहाँ पे आपको कुछ अच्छे कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे जो कि जैसे आप एक देख सकते हैं वो। और पूरे स्तूपा के अक्रॉस आपको यहाँ पे शॉप्स दिखेंगी जिन शॉप से आप यहाँ का तिब्बत का कल्चर और बुद्धिज़्म कल्चर ईज़िली आप परचेज कर सकते हैं।